आज हम शुरू करेंगे जो कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ऐसा वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है सेंटेंस में, एक नाउन को या तो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर नाउन क्या है, राम इज राम जो कि एक नाउन है। राम कैसा है, राम एक बॉय है, राम कैसा है ना, गुड बॉय। ही इज इंटेलिजेंस, यहाँ पर क्या होंगे, राम को क्वालिफाई किया कौन, गुड, गुड इज ए एडजेक्टिव। इस तरह ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट हो जाएगा एक एडजेक्टिव। ठीक है। इन द अबव सेंटेंस गुड, इंटेलिजेंट क्वालिफाई राम एंड टेल अस क्वालिटी ऑफ ही एंड राम। ओके, एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन और आफ्टर ए वर्ब। जो एडजेक्टिव होता है या तो नाउन से पहले आएगा या तो वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके बाद गुड आया है। ठीक है, यहाँ पर इज के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, या तो नाउन से बिफोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। There is 8 type of adjective. One is adjective of quality, proper adjective, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective, adjective of quality, possessive adjective. फर्स्ट हम देखेंगे adjective of quality. quality से देखेंगे adjective that show the kind or quality of a person or thing. It is called adjective of quality. That is, I an honest man. किसका मैन, honest man. Honest is a quality. It is a adjective of quality. ठीक है, adjective of quality is used in two way. मतलब एक होता है attributive, एक होता है predicative. When adjective is used before noun, it is said attributively, that is Solomon was wise king. यहाँ पर king जो कि नाउन है, इससे पूर्व भी जो है वाइज एडजेक्टिव, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव, किसी के कैरेक्टर को दर्शा रहा है, इससे बिफोर यूज हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एट्रीब्यूटिव, नाउन से पहले। प्रेडिकेटिव क्या है, हियर वाइज इज यूज बिफोर नाउन किंग। ओके, इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव। व्हेन एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद यूज हुआ हो, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, दैट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्यों, इसको वर्ब के बाद आया है। नेक्स्ट होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव व्हिच फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से हुआ हो, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जांपल, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, मोनास्ट्री इज ए प्रॉपर नाउन। ब्रिटिश रूल, ठीक है, हियर बुद्धिस्ट एंड ब्रिटिश, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द एडजेक्टिव दैट शो हाउ मच ऑफ ए थिंग मींट, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम मिल्क, enough oil, sufficient sugar, no manner, some, enough, sufficient, no, वो क्या हो जाएगा, adjective of quantity। adjective of number, adjective that show how many person या thing are meant or what order a person thing stands। the adjective of number, that is two type, एक होता है definite adjective, एक होता है indefinite adjective। definite मतलब क्या हो जाएगा, definite denote exact number and indefinite not a एग्जैक्ट नंबर। मतलब डेफिनेट एडजेक्टिव में 5 बॉय, 5th रो, इसका मतलब डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर। लेकिन अगर इंडेफिनेट की हम बात करेंगे, फ्यू गर्ल, सेवरल बॉय, इसमें से हम एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल रहा है, इसको हम कहेंगे इंडेफिनेट। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है, द नंबर लाइक 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, इस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन अगर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि हम भर में पढ़ रहे थे। आर्टिकल द यूज बिफोर ऑर्डिनल, नॉट बिफोर कार्डिनल, जो हमारा यूज करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इससे हम क्या हो जाएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इसका मतलब ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग होगा, लेकिन कार्डिनल से पूर्व द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, when both ordinal and cardinal adjective come together in a sentence, their order, पहले ordinal, that means फर्स्ट ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। अगर पहले है फर्स्ट वन मतलब पहले फर्स्ट आएगा, वन फर्स्ट होगा, फर्स्ट वन होगा, पहले ऑर्डिनल आएगा। ऑर्डिनल किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको ऑर्डिनल कहते हैं। अगर सेंटेंस में फर्स्ट आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3। ओके,
पहले ऑर्डिनल उसके बाद कार्डिनल, OC। ठीक है, नेक्स्ट, वी विल रिवाइज द लेसन लास्ट 2 क्लासेस, 2 लास्ट क्लासेस नहीं होगा, लास्ट 2 क्लासेस। ओके, demonstrative adjective, the adjective that point out which person or thing is mean known as demonstrative adjective। which person, which thing, मतलब which मतलब आंसर क्या आ जाएगा, this boy, that group, these people, those country, इसको हम कहेंगे demonstrative adjective। अगर this, that, these, those उसके बाद कोई भी नाउन आया है तो इसको हम कहेंगे demonstrative adjective। अगर दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई भी वर्ब आया है इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है देखेंगे हम, एग्जांपल देखेंगे, दिस गर्ल इज गुड, दिस इज ए गुड गर्ल। यहाँ पर दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में हम बात कर रहे थे, दिस के बाद नाउन आया है, अगर दिस के बाद नाउन आया है तो ये क्या हो जाएगा, दिस, इट इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बोलेंगे दिस इज ए गुड गर्ल, यहाँ पर इज है, भर से पहले यूज हुआ है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह होता है, दैट पेन इज न्यू, दैट इज ए न्यू पेन, दीज शर्ट आर व्हाइट, दीज आर व्हाइट शर्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब द एडजेक्टिव व्हिच रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब ईच के बारे में बात कर रहा है, प्रत्येक चीज, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, एवरी बॉय प्रेजेंट टुडे। ठीक है, ठीक है, नोट, इफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इज इंडिपेंडेंट, इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इसके बाद एक नाउन है, इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर उसके बाद कोई भी अदर वर्ड है तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ईच बॉय टूक द टेस्ट, ईच के बाद क्या आया है, नाउन आया है, अगर नाउन आया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉय, यहाँ पर क्या होगा, ऑफ आया है, द आया है, उसके बाद बॉय आया है तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउन आया है ईच, एवरी के साथ तो हो जाएगा एडजेक्टिव, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, व्हिच, हुच, इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, व्हेन दे यूज्ड इट विद ए नाउन, जब वो क्या हो जाएगा, नाउन के साथ यूज होगा, इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हिच रूम इज हर, यहाँ पर व्हिच रूम, रूम इज ए नाउन, व्हिच बुक इज दिस, बुक इज ए नाउन। अगर व्हाट इज होगा, व्हाट इज योर नेम, इज आया है जो कि एक वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो व्हाट होगा, इट इज ए नॉट ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इफ, व्हाट, व्हिच, whose is followed by noun, these words are interrogative adjective. If it is followed by verb, it's called interrogative pronoun। अगर पूछा जाए interrogative adjective क्या है, pronoun क्या है, what color is your bag, what color, color is a noun, तो क्या हो जाएगा interrogative adjective। अगर what did you do, did is a helping verb, इसलिए हो जाएगा interrogative pronoun। possessive adjective क्या है, adjective shows possession, it is called possessive adjective। my book, आवर क्लास, हिज साइकिल। ओके, वो क्या हो जाएगा, डेट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, क्यों, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, बुक, क्लास, इट इज ए नाउन। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कंपैरिजन हम देखेंगे। एडजेक्टिव कम्स 3 डिग्री, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपेयर, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, व्हिच डिनोट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, थिंग और ए ग्रुप। इट इज यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, अगर किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय, सिंपली ही इज ए गुड बॉय, इसका किसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। व्हेन टू थिंग वाज कंपेयर, अगर किसी भी दो चीज को हम कंपेयर करेंगे, दैट इज कंपेरेटिव डिग्री इज यूज, मतलब ही इज बेटर देन यू। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज के बारे में कंपेयर हो रहा है, ध्यान रखना है, दो से ज्यादा चीज के बारे में नहीं, दो चीज के बारे में होगा, दो चीज के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे इसलिए हम क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा। ही इज बेटर देन यू, ही और यू, ये दोनों की बात हो रहा है। ठीक है, अगर वन आउट ऑफ द ग्रुप, मतलब दो से ज्यादा चीज की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट ऑफ माई क्लास। ठीक है,
यहाँ पर ही इज द बेस्ट ऑफ टू प्लस नहीं होगा, टू नहीं होगा, बेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ टू नहीं आएगा, टू से मोर होगा, ठीक है। वे ऑफ चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, किस तरीके से हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करेंगे या तो सुपरलेटिव करेंगे, हम देखेंगे। टू चेंज एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव, ओके, टू चेंज एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव, ER is added पॉजिटिव डिग्री, EST added into सुपरलेटिव डिग्री। किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री करें, ER लगाएंगे, EST लगाएंगे। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट। If E is present at the end of the positive degree, R is added to change comparative degree, ST superlative degree। Able abler ablest, braver bravest, finer finest, nobler noblest, true truer truest, wise wiser wisest। If positive degree ends in a consonant, अगर positive degree consonant में end हो and a short vowel comes before it, इससे पूर्व जो कि एक vowel हो तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, देन ईयर लगेगा एंड EST लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। मतलब यहाँ पर बिगर है, बिगर लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, जी एक कॉन्सोनेंट है, इससे पूर्व आई है, आई इज वावल है, जिसका हम कंपैरेटिव करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉन्सोनेंट जी था डबल हो जाएगा, उसके बाद ईयर, यहाँ पर कॉन्सोनेंट जी डबल, उसके बाद EST। इस तरह होता है फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, ओके, वेट वेटियर वेटेस्ट, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री में एंड में वाई होगा, इससे पूर्व एक कॉन्सोनेंट होगा, इसके हम IER लगाएंगे, वाई को हटाकर, यहाँ पर IST वाई को हटाकर लगाएंगे। ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, पिटी पिटियर पिटीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट। इफ भावेल प्रेजेंट बिफोर वाई, अगर वाई से पूर्व कोई भी भावेल है तो ओनली YR लगेगा, क्योंकि वाई को हम चेंज नहीं करेंगे। वाई के पूर्व और कॉन्सोनेंट होगा, वाई के हटा के आई लगाएंगे, ओके। लेकिन अगर भावेल होगा, ग्रे, यहाँ पर भावेल है, इसको हम नहीं हटाएंगे, सिंपल AR लगाएंगे, ग्रे ग्रे ग्रेस्ट, ठीक है। Adjective that are more than two syllables, adjective that are more than two syllables are changed to comparative and superlative degree by adding more and most, मतलब more than two syllables। यहाँ पर ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक वर्ड है, फुल एक वर्ड है, इसको हम करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। करेज यस, करेज प्लस यस मतलब दो वर्ड मिलाकर बना है, दो से ज़्यादा, ठीक है। करेज प्लस यस, मोर करेजियस मोस्ट करेजियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। Pleasant, more pleasant most pleasant। certain adjectives do not follow any rule, they get changed completely, जो कि good better best, well better best, bad worse worst, ill worse worst, little less least, for farmer foremost, या तो for farmer fast, late later latest, late later last, far farther farthest, near nearer nearest। नेक्स्ट भी कह सकते हैं ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। मच मोर मोस्ट मैनी मोर मोस्ट। well and ill are adverb. Less mean small in amount, while lesser mean less strength or importance। Correct use of some adjective, यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी जो हमारे सेंटेंस में यूज करते हैं, सम कहाँ पे यूज करेंगे, एनी कहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम देखेंगे। सम और एनी इट मीन्स ए लिटिल बट यूज इन डिफरेंट सेंटेंस, डिफरेंट मीनिंग, ओके। सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। सम को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व यूज करेंगे, टू डिनोट करने के लिए क्या, द क्वांटिटी, and it is used before plural countable noun to
टू डिनोट नंबर। ध्यान रखना है, अगर हम सम को अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सम डिनोट करेगा कुछ क्वांटिटी को, सम मिल्क हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी को। अगर काउंटेबल नाउन से हम पूर्व करेंगे जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से, प्लूरल, सम बॉयज, सम गर्ल, वो क्या आ जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर सम मिल्क है क्या आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, सम वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। सम फ्रेंड्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम जनरली यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस, सम जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जो एनी होता है साधारणतः हम क्या करते हैं, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है इसके साथ हम क्या कर रहे थे, एनी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव सम प्रॉब्लम। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर डू नॉट हैव सम प्रॉब्लम है, डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। मतलब एनी को भी हम नेगेटिव के साथ प्लस इंटरोगेटिव क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। व्हेन द आंसर इज एक्सपेक्टेड एस, सम इज यूज इन क्वेश्चन 2। अगर आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आंसर एस में आ सकता है, तो इसके लिए हम एनी के बदले में सम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, डू यू हैव सम वाटर, आपको अगर किसी वाटर मांग रहे हैं तो आपको पता होगा किसी घर में वाटर होगा, इसलिए हम आपको पता है एस आएगा, इसलिए पता है डू यू हैव सम वाटर, आपके पास वाटर होगा, इसका मतलब आप जानते हैं कि आंसर एस में आएगा। ठीक है, नो एनी कैन नॉट बी यूज टुगेदर, अगर किसी भी सेंटेंस में नो है इसके साथ साथ एनी भी है तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, नो एनी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फ्यू, लिटिल, मच, मेनी का यूज हम देखेंगे। ठीक है, फ्यू एंड मेनी जो कि हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, लिटिल एंड मच जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। फ्यू, लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू। फ्यू मतलब हार्डली एनी, यहाँ पर सम बट नॉट मेनी, यहाँ पर नॉट मेनी बट ऑल अवेलेबल। इस तरह होता है लिटिल, लिटिल का मतलब हार्डली एनी, यहाँ पर सम बट नॉट मच, द लिटिल, नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर लिटिल का अगर लिटिल कहेंगे इसका मतलब ना के बराबर, ना होना भी सही है, मतलब सबसे कम की बात करें लिटिल, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम ए लिटिल। ठीक है, ए लिटिल मतलब सम है बट नॉट मच, ज़्यादा नहीं थोड़ा है, किंतु लिटिल जो है ना के बराबर। पहले सबसे स्मॉल आ जाएगा लिटिल, उसके बाद आएगा ए लिटिल। ओके, यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो फ्यू हो जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा की तो हो जाएगा ए फ्यू, किसमें काउंटेबल नाउन के। द लिटिल क्या है, इसका देयर इज ए लिटिल वाटर इन द जग, इसका मतलब देयर इज ए लिटिल वाटर, अगर जग में वाटर है, अगर देयर इज ए लिटिल वाटर, ए लिटिल वाटर मतलब है, वाटर है, कम है लेकिन वाटर है, ए लिटिल। द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब ऑल फिनिश की बात हो रहा है, मतलब देयर इज ए लिटिल मिल्क व्हिच आर फिनिश। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी मिल्क था, जो भी मिल्क था, यहाँ पर द लिटिल, द लगा है। द हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हम बात करेंगे इसके साथ हम द यूज करेंगे। ध्यान रखना है, जब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम बात करेंगे हम क्या करते हैं, उसमें द लगाते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारा कार खड़ा है, अगर आप पर्टिकुलर कार के बात कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा द कार, द कार इज, द कार जिस ट्रैवल बाय मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम बात करेंगे द लगाएंगे। लेकिन अगर पूछते हैं कार, इफ कार इज स्टैंडिंग ऑन द पार्क, स्टैंड ऑन द पार्क कह सकते हैं ए पर, लेकिन द कार करने से कोई भी पर्टिकुलर, इस तरह किसी भी पर्टिकुलर जगह में, अगर कोई भी जगह मिल्क है, आप इसी जगह का इशारा करके बता रहे हो इसी जगह में जो मिल्क है आपको यहाँ पे इससे चाय बनाना है, कि इसी जगह में जो मिल्क है लाके हमें दे। अगर किसी जगह में कोई वाटर है आपको चाहिए, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में अगर बात हो रहा है तो इसके साथ हम लिटिल के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कम तो है, कम के साथ हम द कब लगाएंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात हो रहा हो, अगर पूरे ग्रुप के लिए बात हो रहा हो। दैट इज द लिटिल मिल्क व्हिच फिनिश, मतलब देयर इज द लिटिल, द लिटिल मतलब आपको इसी जो भी था, जो भी मिल्क था आपको आप रखे थे या तो आपको पता था, आप उसी पर्टिकुलर मिल्क के लिए बात कर रहे हैं। देयर इज द लिटिल मिल्क मतलब देयर इज द लिटिल मिल्क था व्हिच इज फिनिश, जो कि फिनिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर मेल की बात हो रहा है इसीलिए हम द लगाएंगे। इस तरह काउंटेबल नाउन में जब द कब लगाएंगे, जब भी ऑल सम, ऑल सम मतलब ऑल कम है, जो क्वांटिटी में कम है, लेकिन ऑल की बात हो रहा है और पर्टिकुलर की बात हो रहा है, द फ्यू लगाएंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे से।
ओके, फर्स्ट हम देखेंगे डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहाँ पर नॉलेज की बात हो रहा है। पहले हम देखेंगे नॉलेज। नॉलेज क्या है? इज अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब लिटिल में आएगा, लिटिल या तो दो लिटिल, यहाँ पर दो लिटिल या तो यहाँ पर नॉलेज की बात हो रहा है। पर्टिकुलर कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पर, दो लिटिल तो हम नहीं कर सकते, या तो लिटिल होगा या तो ए लिटिल होगा। ठीक है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग मतलब क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज जो कि क्या हो जाएगा? डेंजरस थिंग। नॉलेज नहीं होगा तो ठीक है, नॉलेज होगा तो ठीक है, लेकिन कम नॉलेज बहुत ही कम है, कम की बात हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए लिटिल हो जाएगा। हियर सेंटेंस मीन्स दैट इनकम्प्लीट नॉलेज डेंजरस थिंग। हियर वी मीन्स नॉलेज इज अवेलेबल बट नॉट टू मच, अवेलेबल बट नॉट टू मच, इसका मतलब ए लिटिल आ जाएगा। ए डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट डैश डे, और डेज की बात हो रहा है, काउंटेबल नाउन फ्यू आना चाहिए। ए डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, फॉर ए फ्यू डेज हो जाएगा, क्योंकि डे काउंटेबल नाउन है, हेंस इज यूज नॉट लिटिल। डॉक्टर विल एडवाइस टू रेस्ट फॉर एटलीस्ट सम डे, कुछ दिन के लिए एडवाइस दिया था, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए अगर मतलब नॉट दैट इज मतलब आ जाएगा दैट इज द फ्यू। तो ये क्या हो जाएगा ना, द फ्यू हो जाएगा। नेक्स्ट डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू, यहाँ पर देखिए वाटर की बात हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रहा है। देखिए इसका मतलब लिटिल आएगा। केप्ट फॉर यू, अगर केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश, यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मतलब जो भी वाटर आपके लिए रखा था वो फिनिश हो चुका है, मतलब जितने भी रखा था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब बहुत कम में रखा था तो इसीलिए फिनिश हो गया। यहाँ पर कम आ गया, इसका वाटर आ गया अनकाउंटेबल, मतलब लिटिल ए लिटिल द लिटिल में से कोई आएगा। यहाँ पर ऑल की बात हो रहा है, अगर किसी भी चीज़ में अनकाउंटेबल बट पूरा टोटल की बात हो रहा है, कम में टोटल की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मतलब ऑल का फिनिश हो चुका है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द लिटिल यूज करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी वाटर हम आपके लिए रखा था वो खत्म हो चुका है, मतलब आपके लिए जो पर्टिकुलर वाटर था, पर्टिकुलर मतलब द आएगा, अब फिनिश हो चुका है, मतलब सब एक साथ सब फिनिश हो चुका है, इसके लिए द लिटिल आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर द शो वॉज कैंसिल डैश पीपुल टर्न ऑफ टू सी इट। यहाँ पर शो की बात हो रहा है, कैंसिल हो चुका है, पीपुल मतलब काउंटेबल नाउन आएगा। द शो कैंसिल हो गया, शो क्यों कैंसिल हो गया? बिकॉज डैश पीपुल टर्न आउट टू सी इट, कितना पीपुल आए थे जिसके लिए कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ना के बराबर पीपुल आए थे। अगर कुछ पीपुल आते हैं तो सो चलाएंगे, थोड़ा पीपुल होगा तो सो चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इतना कम आए थे जो कि ना के बराबर। ठीक है, अगर 100 सीट है, इसमें अगर 10 से भी कम ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब ना के बराबर लोग जो 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीपल काउंटेबल नाउन है, फ्यू जो कि ना के बराबर। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू बिकॉज देयर इज डैश मिल्क इन रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम आपके लिए टी प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज देर इज लिटिल मिल्क होना चाहिए, ना कि बराबर। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि तो अगर मिल्क नहीं होगा तो कैसे करेंगे? इसीलिए लिटिल आना। अगर ए लिटिल होगा तो अगर अगर हम ए मिल्क ए लिटिल करेंगे, ए लिटिल मतलब कुछ खीर दूध है, कुछ मिल्क है, अगर कुछ मिल्क है इसमें पानी डाल के हम कर सकते हैं, इसका मतलब ए लिटिल नहीं होगा, लिटिल होगा, जो कि ना के बराबर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम मिल्क लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? लिटिल द लिटिल ए लिटिल। ठीक है, पहले क्या होगा ना, पहले सबसे कम होगा तो ना के बराबर तो लिटिल हो जाएगा। ओके, सबसे कम उससे थोड़ा ज़्यादा तो कि ए लिटिल हो जाएगा। अगर ऑल सम की बात हो रहा है तो दो लिटिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिटिल एंड फ्यू कैन नॉट यूज विथ क्वांटिटी एंड नंबर। लिटिल एंड फ्यू इसको हम किसी भी क्वांटिटी के लिए एंड नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ स्मॉल इज यूज विथ देम, मतलब little and few cannot be used with quantity and number, instead of small is used with them। मतलब कोई भी नंबर के लिए, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम लिटिल या तो फ्यूज का प्रयोग नहीं, फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम स्मॉल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिटिल क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी नहीं होगा, क्वांटिटी हो कोई भी नंबर हो इसके साथ हम लिटिल नहीं यूज कर देंगे, कि फ्यू भी नहीं यूज करेंगे। तो लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वेस्टेड नहीं होगा, सम क्वांटिटी ऑफ फूड वाच वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्यू दैट आई ब्रॉट एस्टरडे वाज स्टोलन। यहाँ पर मतलब क्या हो गया? द फ्यू, यहाँ पर द फ्यू क्यों लगा? जो भी हम कल
ब्रॉड कर रहे थे। अगर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की बात हो रहा है जो कि आप ब्रॉड कर रहे थे का इस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रहा है तो स्टोलन। अगर स्टोलन हो गया इसका मतलब जितने भी थोड़ा बहुत कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, चोरी हो गया, मतलब सब एक साथ सब चोरी हो गया, मतलब ऑल सम की बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द भी हो जाएगा। लेटर जो कि इसका मतलब होता है लेटर इन टाइम, अगर डबल टी आर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट। लेटेस्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज करेंट। नेक्स्ट सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमको कुछ करेक्ट यूज देखेंगे। रूल 1, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव हो कोई भी एडवर्ब हो उसका जो पॉजिटिव डिग्री के जो होता है कम्स बिटवीन आज आज सो आज। अगर किसी भी सेंटेंस में आज आज सो आज हो उसके बीच में जो कि किसका डिग्री आएगा, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बीच में पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके साथ हमारा ओनली पॉजिटिव डिग्री आएगा। यहाँ पर हम नहीं कर सकते आज बेटर आज बेस्ट आज, ओके यहाँ पर नहीं होगा, आज गुड आज, ओके इस तरह होता है, आज गुड आज फर्स्ट आज फर्स्ट और आज की आज फास्टेस्ट आज नहीं होगा, क्योंकि आज के बीच में जो कि कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है, ओनली पॉजिटिव डिग्री आता है, इसीलिए हम पॉजिटिव डिग्री इसके बीच में यूज करेंगे। ठीक है। रूल 2 क्या बोला, एडजेक्टिव के साथ अगर ईयर आया है, कोई भी एडजेक्टिव है उसके साथ ईयर लगा हुआ है उसके बाद क्या आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा। इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ which is indicate जो कि अगर ध्यान देख सुनिए, अगर एडजेक्टिव के साथ ईयर लगा हुआ है उसके बाद ध्यान आया है वो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। वो क्या हो जाएगा, वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कम्स बिफोर ध्यान, इससे पूर्व क्या आ जाएगा, ध्यान से पूर्व जो कि कंपैरेटिव डिग्री होगा। एडजेक्टिव है इसके साथ ईयर लगा हुआ है उसके बाद जो कि कंपैरेटिव डिग्री होगा इसके बाद ध्यान यूज होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, he is better, he is better, he is better, better is क्या है, it is adjective, good is adjective, better is adjective, ओके यहाँ पर ध्यान यूज होगा। ओके यहाँ पर जो भी होगा ईयर मतलब दैट इज कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। ही इज बेटर ध्यान कंपैरेटिव डिग्री ध्यान यूज है, ध्यान से पूर्व क्या जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान में और मे नॉट कम आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व ध्यान आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व ध्यान आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ध्यान से पूर्व कंपैरेटिव डिग्री आएगा। समझ आ गया मेरे बात, ओके। द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, ओके गुड बेटर बेस्ट द बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द यूज होता है। रूल 4, व्हेन वन चूजन आउट ऑफ टू, अगर कोई भी दो चीज है इससे दो चीज में से कोई भी एक को चुनना हो तो इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्रीसीड बाय द व्हिच इज फॉलोड बाय ऑफ, ओके। एग्जांपल देखेंगे, जो भी अगर दो चीज़ के बारे में अगर हम किसी को एक को चुनना है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ इससे पूर्व द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ यूज करेंगे। एग्जांपल, शी इज डैश ऑफ द टू सिस्टर, जो कि दो सिस्टर की बात हो रहा है। सी इज बेस्ट ऑफ टू सिस्टर नहीं होगा, बेस्ट किसके साथ आता है, टू से ज़्यादा चीज़ के लिए, टू चीज़ के लिए कंपैरेटिव आता है। दिस इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर हो जाए। इफ वन चूजन आउट ऑफ मोर देन टू, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर कोई भी दो से ज़्यादा चीज़ के बीच में अगर आप एक को चुनना है तो हम दो से तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। इससे पूर्व द, उसके बाद मतलब ही इज द बेस्ट ऑफ थ्री ऑल ऑफ लेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज थ्री की बात हो रहा है मतलब टू से ज़्यादा। ठीक है, टू से ज़्यादा हो गए और ऑल उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द बेस्ट ऑफ यहाँ पर रखा जाएगा ऑल। ठीक है, व्हेन टू क्वालिटी ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन कंपेयर, किसी भी नाउन हो प्रोनाउन हो दोनों का क्वालिटी है, क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं ईच अदर परस्पर से, इसके साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की क्वालिटी कैसा है, कोई भी नाउन हो कोई भी प्रोनाउन हो इसका क्वालिटी के बीच में कंपेयर हो रहा है। कोई भी इंटेलिजेंस है, वाइजर है, ऑनेस्ट है, कैसा है इसका क्वालिटी कैसा है, इसके बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। दोनों के बीच में कंपेयर हो सकता है, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंस, क्या मतलब क्या हो रहा है, एक ही नाउन के दो
क्वालिटी के बीच में कंपेयर हो रहा है। ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ही नाउन है, यहाँ पर इसका दो क्वालिटी है, दो क्वालिटी के बीच में कंपेयर हो रहा है। ही इज वाइजर ध्यान इंटेलिजेंस नहीं होगा। वाइजर इंटेलिजेंस जो कि ही का क्वालिटी है, किसी भी पर्सन का क्वालिटी है, वाइजर हो इंटेलिजेंस हो कोई भी पर्सन का क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी से कंपेयर हो रहा है किसी दो क्वालिटी के बीच में, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे ना, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, दैट इज ही इज मोर वाइज ध्यान इंटेलिजेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला Rule 6, that is, one is compared with all other in same variety. Any other is used to exclude the former. अगर क्या बोला, अगर किसी एक को हम कंपेयर करते हैं अदर के साथ, जो अदर के साथ हम कंपेयर करेंगे वो सेम वेराइटी का होना चाहिए, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एनी अदर यूज करेंगे, जो कि क्या आंसर एग्जाम्पल देखेंगे, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। यहाँ पर गोल्ड क्या है, मेटल है, किसके साथ कंपेयर हो रहा है, एनी मेटल के साथ कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर एनी अदर मेटल के साथ कंपेयर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। यहाँ पर एनी अदर क्यों यूज होगा, जो कि गोल्ड भी एक मेटल है, अदर मेटल के साथ कंपेयर हो रहा है, ऑल अदर सेम वेराइटी के साथ, मेटल मेटल के साथ कंपेयर हो रहा है, अदर मेटल के साथ कंपेयर हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एनी अदर। लेकिन अगर हम दिखाएंगे डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल तो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एनी अदर नहीं हो जाएगा। क्यों एनी अदर नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेम वेराइटी नहीं है, डायमंड इज यहाँ पर डायमंड, यहाँ पर मेटल है, डायमंड इज नॉट ए मेटल, इसलिए डायमंड मेटल का जो कि अलग अलग चीज़ है, अलग अलग अगर चीज़ है इसमें एनी अदर नहीं यूज होगा। अगर सेम चीज़ होता तो यहाँ पर अगर सिल्वर होता, एल्यूमिनियम होता, तो यहाँ पर क्या होता, एनी अदर यूज होता। द अबव सेंटेंस करेक्ट बिकॉज डायमंड इज नॉट ए मेटल। इस तरह आता है एडजेक्टिव दैट एंड्स विथ आई ओ आर। अगर किसी भी एडजेक्टिव जो कि आई ओ आर से एंड हो रहा है तो इसके लिए हम ध्यान के बदले में हम क्या यूज करेंगे, दैट इज टू का प्रयोग होगा। सुपरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, एंटेरियर टू, पोस्टीरियर टू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ही सीनियर ध्यान में नहीं होगा, सीनियर टू में हो जाएगा। इस तरह होता है एडजेक्टिव लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, ulterior, major, minor, empty, excellent, circular, extreme, chief, entire, complete, perfect, final, last, unique, universal, round, square, triangular, eternal, everlasting, ideal, absolute, impossible, and supreme, free, and vacant are not used comparative degree or superlative degree। जो इतना भी एडजेक्टिव है इसको हम कंपैरेटिव की सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे, इट इज ओनली यूज इन पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, दिस इज मोर इंटीरियर टू दैट, यहाँ पर इंटीरियर है, इंटीरियर मोर इंटीरियर नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीरियर टू दैट। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरलास्टिंग। ठीक है, सम एडजेक्टिव यूज ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नॉट कंपैरेटिव। जो एडजेक्टिव होता है जिसका कि ओनली पॉजिटिव फॉर्म होता है, सुपरलेटिव फॉर्म होता है, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है। टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट। रूल्ड एंड एडजेक्टिव प्रिफरेबल इज यूज ओनली कंपैरेटिव डिग्री। जो कि प्रिफरेबल एक एडजेक्टिव है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम यूज ही करेंगे। एग्जाम्पल, प्रिफरेबल व्हिच इज फॉलोड बाय टू नॉट देन, और मोर प्रिफरेबल व्हिच इज फॉलोड बाय टू नॉट ध्यान और मोर। प्रिफरेबल के साथ ध्यान का प्रयोग नहीं होगा कि मोर का प्रयोग नहीं होगा। प्रिफर व्हिच इज फॉलोड बाय टू नॉट ध्यान। एग्जाम्पल, दिस इज मोर प्रिफरेबल टू दैट, यहाँ पर मोर प्रिफरेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रिफरेबल टू दैट। ओके, यहाँ पर प्रिफरेबल टू दैट मोर नहीं होगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव प्रिफरेबल होता है यूज इन ओनली कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होता है प्रिफरेबल, इट इज ए ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री। 11, इफ टू एडजेक्टिव आर यूज इन ए सिंगल नाउन। अगर कोई भी सिंगल नाउन है या तो सिंगल प्रोनाउन है, किसी भी सेंटेंस में या तो सिंगल नाउन या तो सिंगल प्रोनाउन है, इसके लिए हम टू एडजेक्टिव यूज हुआ है। इफ बोथ एडजेक्टिव आर कनेक्टेड बाय कंजक्शन, अगर जो भी बोथ एडजेक्टिव कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट हुआ हो तो बोथ एडजेक्टिव मत सेम डिग्री, बोथ एडजेक्टिव का डिग्री सेम होना चाहिए। बट एक कोई भी एक सेंटेंस है, इसमें अगर वही सेंटेंस है, गांधी जी एक नाउन है जो कि एक ही नाउन है, उनका जो दो एडजेक्टिव इसके लिए यूज हुआ है, क्या, नोबेलेस्ट एंड वाइजर, दो एडजेक्टिव जो है। एक बोला जो कि अगर एक एडजेक्टिव एक नाउन के लिए अगर दो एडजेक्टिव यूज हुआ है, दोनों एडजेक्टिव का फॉर्म होना चाहिए ए सेम, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव। गांधी वाज नोबेलेस्ट वाइजर नहीं होगा, नोबेलेस्ट होगा,
एंड वाइजेस्ट होगा। ओके, क्यों? डिग्री सेम होगा, दोनों सुपरलेटिव होगा, ठीक है। नाउन एक। नेक्स्ट रूल 12, इफ द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव, अगर किसी भी एडजेक्टिव से पूर्व द यूज हुआ है तो एडजेक्टिव बिकम प्लूरल कॉमन नाउन, इट विल हेंस टेक प्लूरल वर्ब। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पूर्व द यूज हुआ है जो एडजेक्टिव होगा प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा, तो इसके जो होगा वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल, किसी भी सीजन में जो एडजेक्टिव रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, वीकली है, इससे पूर्व द लगा है, द रिच, द ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, यहाँ पर द रिच द पुअर, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, यहाँ पर द ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, आर रिवार्डेड, ठीक है। एडजेक्टिव से पूर्व द यूज जो है वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वर्ब आर मॉडिफाई बाय एडवर्ब, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वर्क कैसा, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है इसको एडवर्ब कहते हैं। ही वर्क्स किस तरीके से, ऑनेस्टली। एल वाई एडेड एडजेक्टिव टू कन्वर्ट इनटू एडवर्ब एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केसेस होता है, प्राय हर केसेस में अगर एडजेक्टिव से एल वाई जोड़ देंगे हम क्या हो जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जो कि पोलाइट के साथ अगर हम करेंगे, पोलाइट पोलाइटली, बैड बैडली, सिंसियर सिंसियरली, but the verb sensation like look, seem, appear, feel, taste, sound, smell is followed by adjective not adverb, ठीक है। जो भी verb यूज हुआ है उसके साथ adjective यूज होगा, ना कि adverb यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। feel के साथ बैडली नहीं होगा क्योंकि बैडली एक क्या है, एडवर्ब है। फील्स बैड, स्मेल्स डिलीशियस, ओके। अपार्ट फ्रॉम द वर्ब सेंसेशन, जो सेंसेशन वर्ब के साथ एडजेक्टिव यूज होगा ना कि एडवर्ब यूज होगा। बैडली, पोलाइटली, सिंसियरली वो क्या है, सब एडवर्ब है, एल लगा हुआ है ना, वो एडवर्ब है, इसीलिए सेंसेशन वर्ब के साथ वो इस तरीके से एडवर्ब नहीं यूज होगा। लेकिन अगर सेंसेशन को हम छोड़ देंगे, जो कि हमारा बी वर्ब होता है, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, ऑल्सो मॉडिफाई बाय एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, इसके साथ हम क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब। एग्जाम्पल, व्हेन ही हियर द न्यूज ही बिकम सैड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकम के साथ क्या आ जाएगा, दैट इज एडजेक्टिव। मेनी नाउन अपार्ट फ्रॉम hyphenated और compound adjective they never come plural form, कुछ नाउन होता है जो कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, क्यों हो गया, हाइफेनेटेड नाउन, हाइफेनेटेड नाउन में जिसमें जहाँ पे नंबर प्रेजेंट है, कंपाउंड एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं। आई डिलीवर 2 hours लेक्चर, आई डिलीवर 2 hour लेक्चर, यहाँ पर 2 hours, यहाँ पर 2 hour, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 hour लेक्चर। हाइफेनेटेड नाउन में कभी भी प्लूरल का फॉर्म नहीं यूज होगा, ओके। हाइफेनेटेड एडजेक्टिव के साथ कोई भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा। आई डिलीवर लेक्चर, आई डिलीवर लेक्चर कितने टाइम के लिए, दैट इज 2 hour के लिए, 2 hour आवर होगा ना कि आवर्स होगा। आई गेव मी, ही गेव मी 200 रुपीज नोट, यहाँ पर 200 रुपीज नहीं होगा, 200 रुपी हो जाएगा, ध्यान रखना है। रूल 15, इफ ए नाउन वर्क एज एडजेक्टिव, अगर कोई भी नाउन है जो कि एडजेक्टिव की तरह बात कर रहा है, इट कैन नॉट बी प्लूरल, इसको हम प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लेजर इज इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, आई सर्जरी के लिए लेजर क्या है, इंडिस्पेंसेबल टूल है। यहाँ पर इफ नाउन वर्क एडजेक्टिव, अगर नाउन इस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। आई इन प्लेस ऑफ आइज, यहाँ पर जो आइज है इसको हम क्या करेंगे ना, आई करेंगे। क्यों आई करेंगे, क्योंकि लेजर आर डिस्पेंसेबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, यहाँ पर जो नाउन है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो इसका प्लूरल फॉर्म, इट कैन नॉट बी प्लूरल फॉर्म।
सम एडजेक्टिव आर कन्फ्यूजिंग इन द मीनिंग, हेंस दे शुड यूज केयरफुली। कुछ एडजेक्टिव होता है जो कि कन्फ्यूजन होता है, इसको हम देखेंगे क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, क्यों होता है रे भाई। एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। फार्दर और फर्दर, फार्दर मीन्स ग्रेटर डिस्टेंस, फर्दर मीन्स अगेन, वंस अगेन भी कह सकते हैं, फर्दर मीन्स इन एडिशन भी कह सकते हैं। लास्ट एंड लेटेस्ट, लास्ट मतलब आफ्टर ऑल अदर, लेटेस्ट मतलब न्यूएस्ट, रिसेंटली, करंट भी कह सकते हैं। एल्डर, एल्डर मीन्स earlier birth, eldest मतलब भी earlier birth, that is in blood relation, but older, oldest, it is earlier in time but other than blood relation। nearest and next में difference क्या है? nearest means within a short distance, which is nearest hospital, that is within a short distance की बात हो रहा है। next मतलब immediate adjacent, the back of is nearest, back is next the building। latter, latter singularity, it means at some time to, at some time subsequent to given time। इसका मतलब later in time, later मतलब later in टाइम, टाइम की बात हो रहा है। लेकिन अगर डबल टी आर हो जाएगा यहाँ पर मर जाएगा सेकेंड ऑफ द टू, दोनों चीज के बीच में सेकेंड, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग, मतलब लेटर पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट की बात हो रहा है। सेकेंड ऑफ टू, अगर कोई भी दो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट की बात हो रहा है, इसीलिए हम लेटर यूज करेंगे जो कि डबल टी ईयर होगा। लेटर मतलब सिंगल टी मतलब नेक्स्ट इन, जो कि सब्सिक्वेंट टाइम भी कह सकते हैं लेटर, ओके, लेटिन टाइम भी कह सकते हैं। आई कॉल यू लेटर, इसका मतलब बाद में। फॉर्मर इज अपोजिट ऑफ लेटर, जो लेटर होता है इसका जो अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मर। लेस एंड लेसर के बीच में, लेस मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, स्मॉलर इन क्वांटिटी, देयर इज लेस रेनफॉल इन दिस एरिया। लेसर मतलब दैट इज लेस, लेस स्ट्रेंथ, लेस क्वालिटी एंड लेस इंपॉर्टेंस। किस चीज़ के लिए अगर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस स्ट्रेंथ है, लेस क्वालिटी है, इसके लिए लेसर यूज करेंगे। देयर इज मेनी लेसर गॉड्स इन हिंदुइज्म, मतलब लेस इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, लेस स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। रूल 17, पॉजिटिव केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ, नॉट बिफोर देम। अगर जो भी पॉजिटिव केस होता है, ऑल हो या तो बोथ हो, उसके बाद आएगा, ना कि उससे पूर्व आएगा। एग्जाम्पल, ऑल माई, ऑल आवर, ऑल योर डैश, ऑल योर, बोथ माई, ये समझ आएगा ना। बोथ ऑल के बाद पॉजिटिव केस आएगा, उसके बाद जो भी आएगा। माई ऑल फ्रेंड हैव गॉट सिलेक्टेड, यहाँ पर क्या है, माई ऑल फ्रेंड नहीं होगा, ऑल या तो बोथ, उसके बाद पॉजिटिव केस आएगा, ना कि उससे पूर्व। यहाँ पर ऑल माई फ्रेंड्स गॉट सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। रूल 18, इफ बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री हो या तो पॉजिटिव डिग्री हो, और यूज हुआ है इन ए सिंगल सेंटेंस, किसी भी सिंगल सेंटेंस में, बोथ आज एंड देन विच भी यूज, इसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री के साथ आज एज या तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ ध्यान में प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के साथ आज एज, सो आज, कंपेरेटिव डिग्री के साथ ध्यान, ही इज आज इंटेलिजेंट आज, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। कंपेरेटिव डिग्री डजंट कम विथ वर्ड टाइम्स, टाइम्स के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, माई हाउस इज 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स की बात हो रहा है, कितने टाइम, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, इसके साथ बिगर देन योर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, माई हाउस इज 4 टाइम आज बिग एज योर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री आज बिग एज, किसी भी टाइम्स के बीच में कंपेरेटिव डिग्री नॉट यूज विथ टाइम, टाइम के साथ कितने टाइम बड़ा है, कितने टाइम छोटा है, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री नहीं होगा, पॉजिटिव। इफ एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज एक्सेट्रा कम टुगेदर, अगर किसी भी सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव है, कोई भी साइज को समझा रहा है, कोई भी कलर को समझा रहा है, कोई भी एज के बारे में समझा रहा है, ओके, और दोनों तीनों एक साथ आए हैं, तो इसका जो ये होगा सीरियल वाइज होगा, क्या क्या होगा इसको हम देखेंगे। पहले ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज आएगा, इसके बाद एज, इसके बाद सिर्फ, इसके बाद कलर, इसके बाद ओरिजिन, मैटर, पर्पज। पहले ओपिनियन, उसके बाद कोई भी चीज़ का साइज, के साइज छोटा है, बड़ा है, कितने साल का है, कितने पहले हम किसी चीज़ का हम क्या ओपिनियन लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद इसका साइज देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं वो कितना दिन का है, इसका एज क्या है, इसका एज इतना साल हो गया, उसका शेप कैसा है, शेप देखेंगे, कलर कैसा है, इसको भी देखना होगा,
ऑरिजिन इसका क्या है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, किस पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको सब देखना होगा। अगर आई ब्रॉट ब्यूटीफुल टिनी हार्ट्स ए पर्पल अमेरिकन डायमंड इन आवर वेडिंग। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ओपिनियन यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल एक ओपिनियन है। अगर पहले हम ब्यूटीफुल को देखेंगे ओपिनियन, उसके बाद हमको साइज देखना होगा, साइज कैसा है, टिनी है। एज कैसा है, एज यहाँ पर नहीं दिया है, एज नहीं दिया है तो इसका शेप देखेंगे, शेप क्या है, एक हार्ट शेप है। इसका कलर क्या है, पर्पल कलर है। ऑरिजिन क्या है, अमेरिकन है। कौन सा मेटल यूज हुआ है, डायमंड यूज हुआ है। पर्पज के लिए, वेडिंग के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, टिनी, हार्ट शेप, पर्पल, अमेरिकन डायमंड, वेडिंग हो जाएगा। The thief flashes a big sharp knife and asks cashier to fill the black leather bag with money. यहाँ पर बिग शार्प, यहाँ पर क्या, बिग मतलब साइज की बात हो रहा है, शार्प मतलब शेप की बात हो रहा है। पहले आप साइज देखोगे तो शेप देखोगे, पहले आप साइज देखना है, छोटा बड़ा चाहिए, उसके बाद हम शेप देखेंगे, ठीक है कि बड़ा है, इसका मतलब बिग शार्प ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैक लेदर, ब्लैक एक कलर है, लेदर एक मेटेरियल है। अब पहले कलर देखोगे या मेटेरियल देखोगे, पहले कलर देखोगे उसके बाद मेटेरियल देखोगे, इसका मतलब पहले ब्लैक लेदर हो जाएगा। वी कैन रिमेंबर ऑर्डर, किस तरीके से ऑर्डर याद रखेंगे, ओसास कम तरीके से ऑर्डर रखेंगे। ओसास मतलब ऊपर, ओपिनियन मतलब ब्यूटीफुल, फ्रिटी, ऑजली, वो क्या है, ओपिनियन। एस ओसास, ओसा करते हैं ना, ओसास, ओसा एससीओ एमपी, ओसा एससीओ एमपी ले सकते हैं, ओसा एससीओ एमपी। ऊपर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए फॉर एज, ओपिनियन एज साइज, ध्यान रखना पहले तीन क्या हो जाएगा, ओपिनियन साइज एज, ठीक है। ऊपर ओपिनियन, एज फॉर साइज, ए फॉर एज हो जाएगा, ठीक है। ओपिनियन मतलब ब्यूटीफुल, प्रिटी, ऑजली। साइज मतलब बिग, स्मॉल, टिनी, मिन्यूट, ओके। एज मतलब ओल्ड, न्यू, रिसेंट। ओपिनियन, साइज, एज। उसके बाद एससीओ, सेफ, कलर, ओरिजिन। सेफ, कलर, ओरिजिन। सेफ मतलब राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, हार्ट शेप हो सकता है, ट्रियांगुलर हो सकता है, ओके। सेफ कलर कुछ भी हो सकता है। ओरिजिन इंडियन, जर्मन, अमेरिकन, किस तरीके से। एससीओ मतलब पहले ओएसओ, ओ एस ए, ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर सेफ, सॉरी, O for opinion, S for size, A for age. SEO, S for shape, C for color, O for origin. MP, M for material, P for purpose. Material मतलब वुडन, लेदर, क्या है, पर्पज, वेडिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग। Tall, dark, handsome, or fair and beautiful are such common examples that have opinion after color. कुछ एग्जाम ओपिनियन होता है, ओपिनियन तो पहले आता है, कुछ ऐसा ओपिनियन होता है जो कि कलर के बाद आता है। मतलब डार्क कलर, डार्क, टॉल, हैंडसम, वो क्या है, फेयर, ब्यूटीफुल, वो क्या है, ओपिनियन है। लेकिन वो क्या होता है, कलर के बाद आता है। डार्क मतलब कह सकते हैं रेड, रेड डार्क, रेड टॉल, ओके। टू कंपेरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम्स टुगेदर, मतलब दोनों कंपेरेटिव डिग्री एंड दोनों सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकता। मतलब ही इज मोर क्लेवर ऑल द ऑफिसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल ऑफिसर। यहाँ पर ऑल ऑफिसर की बात हो रहा है, मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट इज सुपरलेटिव, मोस्ट भी एक सुपरलेटिव, दोनों एक साथ नहीं हो जाएगा, मोस्ट को हम ड्रॉप कर लेंगे। ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल ऑफिसर ठीक हो जाएगा। ही इज मोर बेटर नहीं होगा, ओनली बेटर होगा। इफ डिफरेंट प्रीपोजिशन आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव, अगर डिफरेंट किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट एडजेक्टिव है, उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए। सुइटेबल प्रीपोजिशन मस्ट बी यूज विथ ईच ऑफ देम, इसके साथ जिसके साथ जितना जो भी प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस दैन यू, यहाँ पर सीनियर और एक्सपीरियंस के साथ, दोनों के साथ ध्यान कम आना गया, लेकिन सीनियर के साथ हमको पता है जबकि टू आना चाहिए ना कि ध्यान, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग, जिसको जो चाहिए इसको देना चाहिए। ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस ध्यान यू, ठीक है। एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, गारंटी, ठीक है।